क्या क्वेश्चन है बेटा? कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम ए हाइट 2r अप टू ए हाइट इक्वल टू 5r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट है बेटा, एक पार्टिकल, ये मान लीजिए अर्थ है, एक पार्टिकल यहाँ है अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पे, दिस h इज 2r। यहां से मान लीजिए h1 है 2r के बराबर, यहां से यहां ले जाना है और यहां पर उसकी हाइट कितनी है h2 एंड इट इज गिवन इट इज 5r। कितना वर्क करना पड़ेगा किसी बॉडी को A से B ले जाने में? A पॉइंट जो है इसकी हाइट है 2r और B की हाइट है 5r। वी हैव दिस रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा इस तरह की सिचुएशन हम डील कर रहे थे पहले ही। जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वी से वर्क इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके पास है U इक्वल टू माइनस GMM बाय R प्लस H। तो यहाँ पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस GMM बाय R प्लस 2R। यहाँ गलती ये नहीं करना कि इसको भी आप R प्लस 2R को 2R ही लिख दो, क्योंकि अर्थ के सरफेस से दिया हुआ है हाइट। सो इन दैट वे दिस विल बी इक्वल टू माइनस GMM बाय 3R एंड सिमिलरली जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी माइनस GMM बाय R प्लस 5R। सो इट वुड बी 6R। ठीक है, यू नो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन UF इज ग्रेटर देन UI। हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो जो वर्क होगा या जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI, इट वुड बी इक्वल टू माइनस GMM बाय 6R माइनस GMM बाय 3R। यही कर रहे थे हम बेटा, पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो वी कैन टेक दिस GMM बाय R कॉमन, इट इज 1/3 माइनस 1/6। 1/3 माइनस 1/6 1/6 ही होगा। सो आपका आंसर बन जाएगा GMM बाय 6R। नाउ द थिंग इज लाइक दिस कि अगर हमारा जो ऑप्शंस हैं वो कैपिटल G की फॉर्म में नहीं है बल्कि स्मॉल g की फॉर्म में है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। यू हैव ए फॉर्मूला फॉर स्मॉल g, GM बाय R स्क्वायर। तो GM कितना हो जाएगा? स्मॉल g इंटू R स्क्वायर। तो इस GM की जगह लिख सकते हो स्मॉल g इंटू R स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, तो उस हिसाब से स्मॉल g R स्क्वायर इंटू M डिवाइडेड बाय GR, R कैंसिल, 1/6 mgr will be your answer। ठीक है, यू कैन चेक आउट द ऑप्शंस। अगर आपके ऑप्शंस कैपिटल G की फॉर्म में होंगे तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, और अगर स्मॉल g की फॉर्म में होंगे तो इट इज 1/6 mgr। जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था बेटा n/n+1 इंटू mgr, ये कब लगाना है? जब हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ले जाएं n टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, तो तब ये फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज यू विल हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखें बेटा। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इंफिनिटी एंड another particle is dropped from a height h equal to 10r. Calculate the ratio of velocities with which they reach the ground. We can calculate the velocities. जितनी भी potential energy होगी that will get converted into, increase in potential energy will be equal to increase in kinetic energy. जब यहाँ से ड्रॉप किया तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और वहां जाके काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। दोनों केसेस को अलग से करते हैं। फर्स्ट केस में सिंपल बेटा, यहाँ पर क्या लॉजिक लगाओगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, डिक्रीज इन काइनेटिक, सॉरी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू
increase in kinetic energy at h इक्वल टू इंफिनिटी, u जो है वो 0 होता है. यू रिमेंबर द फॉर्मूला माइनस gmm/r प्लस h, तो h इन्फिनिट हो गया तो u इंफिनिटी 0. एट h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 मतलब अर्थ का सरफेस, u 0 बोला था, माइनस gmm/r ओनली. सो व्हाट इज डेल्टा u? डिक्रीज, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है. इट इज 0 माइनस gmm/r. तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? gmm/r. इन द सिमिलर वे, जब हमने पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया, बेटा जहां से भी हमने ड्रॉप किया वहां तो वेलोसिटी 0 थी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv इंफिनिटी स्क्वायर. लिख लेता हूं, ये उसके लिए है जो इंफिनिटी से आया, राइट. इन दोनों को आप अगर इक्वेट करें, यही डेल्टा u है और ये डेल्टा k होता है, इन दोनों को आप इक्वेट करें, यू कैन से 1/2 mv इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू gmm/r. द स्मॉल m विल कैंसल्ड आउट, तो v इंफिनिटी क्या बन जाएगा? v इंफिनिटी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r. ऐसे ही यहां पर फाइंड करो, vh लिख दो और h की वैल्यू आपने 10r डालनी है. देन फाइंड द रेशो. अभी कर लो. सेकंड केस में बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? देखो UH कितना है? माइनस gmm/11r, और UI तो उतना ही है, या U0 कितना है? माइनस gmm/r ओनली. तो यहाँ डेल्टा U कितना होगा? जब इसमें से ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा. मैं पहले ही लिख लेता हूँ gmm/r इंटू 1 माइनस 1/11. सो कैन आई राइट 10/11 इंटू gmm/r लिख सकते हैं. और काइनेटिक एनर्जी जो होगी डेल्टा k जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू vh स्क्वायर, क्योंकि हाइट से आया है. अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे, यू विल सी 1/2 m vh स्क्वायर इज इक्वल टू 10/11 gmm/r. तो m और m विल बी आउट, vh स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10/11 टू gm/r. तो vh निकालना होगा, तो ये निकाल के आपके पास ध्यान से देखो सब कैंसिल हो जाएगा. v इंफिनिटी बाई vh कितना हो गया? v इंफिनिटी बाई vh, जब आप यहां से देखेंगे v इंफिनिटी बाई vh रूट 2gm/r कैंसिल, v इंफिनिटी बाई vh विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 10/11. दैट्स ऑल. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखें. अगेन इस क्वेश्चन को आप काइनेमेटिक्स के साथ रिलेट करके समझना कि वहां क्या था और यहाँ क्या हो गया. लेकिन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड. द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड with a velocity of 6 किलोमीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड. very large velocity. The particle is projected upward with an initial velocity of 6 kilometer per second. Calculate the maximum height. Calculate the maximum height attained by the particle. किस हाइट तक जाता है? यहाँ आप सिंपली ये नहीं बोल सकते 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में हम ऐसा बोलते थे. यहाँ आपने क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रिलेट करना है. बट कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल. मान लो वो h हाइट तक गया, यहां से हमने उसको वेलोसिटी दी v, ठीक है, बाद में वैल्यू डालना. इट गोज अप, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, करो इसको. और पोटेंशियल एनर्जी का इसमें फॉर्मूला लगाना है आपने, mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r, जो हमने लास्ट क्लास में किया.
increase in potential energy will be equal to gmm by r minus gmm by r plus h। ठीक है, इसे आप इक्वेट करके एक्सप्रेशन इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, बट दिस इज मोर इजी। ठीक है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, जी इन्वॉल्व है, एम इन्वॉल्व है, तो जी और एम को यूज करने के से बेटर है हम ये यूज कर लें। 6 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर हम लॉन्च करते हैं तो किस हाइट तक जाएगा, 7, 8 ऐसे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है आज वो है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी। देखो हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जा रहा है, क्योंकि विद इंक्रीज इन डिस्टेंस जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वीक होता है। तो किसी हाइट पर जाके ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म भी हो जाएगा। मान लो यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर तो ऑब्जेक्ट हमने इस वेलोसिटी से दिया है कि वो यहां तक पहुंचा तो वो वापस आ जाएगा। देखो होता क्या है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर ही रहा इट विल कम बैक, बट अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के जस्ट बाहर पहुंचा, जस्ट बाहर, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो जस्ट बाहर पहुंचाने के लिए कम से कम जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी, द मिनिमम वेलोसिटी with which an object is projected so that it leaves the gravitational field is known as escape velocity। कम से कम कितनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करें ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। सपोज करो हमने वी से प्रोजेक्ट किया, तो यहां से सेम लॉजिक लगाना, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 वी इन्फिनिटी स्क्वायर। तो हाईएस्ट पॉइंट अगर ये जस्ट इन्फिनिटी से बाहर है तो वहां तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, एंड इनफैक्ट आपको ये पता है कि वहां तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। सो दिस विल बी इक्वल टू gmm/r ओनली। पता चला कैसे? सेम लॉजिक अप्लाई किया बेटा, डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा यू, इसलिए पहले क्वेश्चन करवा दिए। तो हाईएस्ट पॉइंट मान लो इन्फिनिटी से, ये जस्ट इन्फिनिटी का मतलब है आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। हमने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वो वी है, तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ये थी। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, इन्फिनिटी पे इनफैक्ट माइनस gmm/r + 0, क्योंकि ग्राउंड से लॉन्च किया है। तो ये दोनों कदम माइनस माइनस, m और m भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो वी है, वी स्क्वायर देख लो पहले, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gm/r, which means ve is equal to square root of 2gm/r, एंड ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर एस्केप वेलोसिटी। अगर इसको स्मॉल g की फॉर्म में लिखना है, कैन वी राइट टू, सेम लॉजिक यूज करना, g इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर। तो gm कितना हो गया, gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r कट जाएगा, इट इज रूट gr 2gr। ठीक है, आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस में पार्टिकल का मास नहीं दिखेगा, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है वो पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द प्लेनेट, कि प्लेनेट का मास कितना है, प्लेनेट का रेडियस कितना है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां कितनी है, या इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। से अगर हम अर्थ की ही बात कर रहे हैं तो डेंसिटी के टर्म्स में वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा हम ये बोल सकते हैं m इज इक्वल टू 4/3 πr³ × ρ।
अगर ये मास की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, आई कैन से VE equals to square root of 2G by R into capital M. Capital M is 4 by 3 pi R cube into rho. ये R और ये R cube, एक R कैंसिल हो जाएगा, 4 का भी आप रूट बाहर ले लीजिए, 4 into 2 मत करो. You can write this expression as 2R square root of 2G 2 pi G into rho divided by 3. चेक कर लो. ये एस्केप वेलोसिटी के 3 एक्सप्रेशंस हैं. एक प्लैनेट के मास की टर्म्स में है, दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तीसरा डेंसिटी की फॉर्म में है. सो वी हैव VE इक्वल्स टू, ये सबसे सिंपल है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, √2gm by r. ये सबसे सिंपल है, 2 ही चीजों की वैल्यू डालनी है, यहाँ 3 की डालनी पड़ेगी. एंड अगर डेंसिटी की फॉर्म में कभी एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है तो ये एक्सप्रेशन है एस्केप वेलोसिटी का 2r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 3 pi rho into g. These are 3 expressions. एस्केप वेलोसिटी जो है is independent of mass of the object and ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करती, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन प्रोजेक्शन. इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, कि हम किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करती. बट अगर हम अर्थ को रेफरेंस मान लें और अर्थ कैलकुलेशन करें तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिस इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, है ना. यू कैन डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस के ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यू कैन राइट इट एज 2 into 9.8 into 6.4 into 10 raised by 6. That is the radius of Earth. ठीक है. अब ध्यान से देखना, थोड़ा रफली बताऊंगा पहले कैसे करना होता है. दिस विल बी 64, है ना. 10 into 6.4 will be 64. 64 का स्क्वायर रूट करेंगे 8 आएगा. So it will be 8 into 10 raised by 3. अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं पहले मैं. 8 into 10 raised by 3 into √2 1.414, राइट. तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका बनेगा 11 पॉइंट समथिंग, और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखें ना, इट इज 11,200 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इफ यू कैलकुलेट यूजिंग दीज एक्चुअल वैल्यूज, इट इज 11,200 किलोमीटर पर सेकेंड. और सिंस ये बड़ी हाई वैल्यू है, यू रिमेंबर इट विद दिस वैल्यू, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. 1000 से डिवाइड कर लो. ठीक है. 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से एस्केप कराना चाहते हैं तो उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. फिर वो कभी भी वापस नहीं आएगा. इट विल बी जस्ट अवे, जस्ट आउट ऑफ द फील्ड. उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, बट मिनिमम इतनी देनी पड़ेगी ताकि वो वापस रिटर्न नहीं हो. दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जो हमें उसे ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी. ठीक है. अब इसी पे बेस क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये नोट भी कर लो और इस क्वेश्चन को भी करो. कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट
whose mass is 10 times and radius is 1/10 of the radius of Earth. Calculate the escape velocity from the surface of a planet जिसका मास 10 गुना और रेडियस जो है दैट इज जस्ट 1/10 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ के लिए ये वैल्यू है. हम अगर ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें, ये वाला करें, तब भी यही वैल्यू आएगी, बट दिस इज सिंपलेस्ट, सो हमने डायरेक्टली सी के हिसाब से कैलकुलेट किया. बट किसी न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला डिपेंड यूज करना है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से पैरामीटर्स गिवन है. जैसे यहाँ वाला क्वेश्चन देख लो. देखो, एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस से अगर हम बात करें, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझो. इट इज इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r एंड दिस वैल्यू इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. किसी प्लेनेट से जब आपको ये पता करना होगा, इट वुड बी 2gmp/rp. व्हाट इज mp? mass of the planet, and rp is radius of the planet. Now it is given mp is 10 times the mass of earth, so we write 10m. rp is 1/10 of the radius of earth, so this 10 and this 10 will get multiplied और आपके पास ये बनेगा इस तरह से. But don't multiply this 100 and 2. Just write it as 10 into square root of 2gm/r. 10 कहाँ से आ गया? 100 का स्क्वायर रूट है. Now this 2gm/r का जो स्क्वायर रूट है that is 11. So 10 into 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. The answer is 112 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, हम फॉर्मूला तीनों में से कोई से भी यूज करें अर्थ के लिए, ऑल आर सेम, बट कब कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज. एक और दे दूं? ठीक है, पता चल गया बेटा? किसी ने किया शायद? यस, सुलेखा हैज डन इट. ओके, गुड. चलो फिर देखें बेटा, इसमें एक चीज और. हमने यहाँ जो अर्थ को यहाँ जो बॉडी को प्रोजेक्ट किया वो कहाँ से प्रोजेक्ट किया था? अर्थ के सरफेस से. मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं. कैलकुलेट द वर्क डन नहीं, वर्क वाले क्वेश्चन हमने कर लिए. कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी from a height equal to half of the radius of earth. अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट नहीं करना है. देखो, सरफेस से प्रोजेक्ट करना है तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है. अगर हम ऊपर जाके ही रहेंगे तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, राइट? सो कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखना. यू हैव टू find out escape velocity from a height which is equal to half of the radius of earth. तो वहां acceleration due to gravity की वैल्यू g थोड़ी ना होगी, तो I'll write gh into radius. तो r ही है. ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें r is always r, मतलब it is always radius of the earth. बट ये जो g है ये तब आता है जब हम अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं. जब हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट. अब यहाँ पर इस GH की जगह आपने क्या लिखना है? G इंटू R ओवर R प्लस H होल स्क्वायर. कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे वो तो डिपेंड करता है हाइट का वैल्यू. और यहाँ देखो, हमने फ्यू डेज बैक भी स्टडीड की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे एक्सप्रेस करना है. हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो बेटा ये VE क्या बन जाएगा? 2G इंटू R, ये रहने दो, 2G ये R रहने दीजिए. ठीक है, क्योंकि इसी को हम 11.2 बोल सकते हैं.
मल्टीप्लाइड बाय r ओवर r प्लस r बाय 2, लेकिन होल स्क्वायर भी है, डोंट फॉरगेट इट, राइट? सो दिस वुड बी इक्वल टू रूट 2gr, इसको अलग कर लो, इंटू ये बन जाएगा 3/2, सो दैट विल बी 4/9 का स्क्वायर है ना, लाइक दिस, स्क्वायर रूट अलग कर दो, इट विल बी r और r कट जाएगा 2/3 एंड स्क्वायर आल्सो, 4/9 लिखोगे तो फिर खाली रूट लिखना। पता चला बेटा, इस स्टेप का पता चला नहीं? ये gh की जगह क्या लिख दिया, g इंटू r ओवर r प्लस h, सो दैट वे h जो गिवन है यहाँ पर हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, अदरवाइज h का वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये आपके पास बना, ये और ये कैंसिल हो गया, h दिया था r/2, सो इट बिकम्स 3r/2, 2 will go up, 2/3 रह जाएगा, so it is 2/3 into, now you put the value here, it is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यू कैन से कि अर्थ के सरफेस से 11.2 दे रहे थे, वहां से 66% देंगे, 2/3 मतलब 66%, और यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू आल्सो। अगर यहां लिखा होता, आप खुद ट्राई करो एक बार, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो आपका आंसर क्या बनता? जब h की जगह आप यहाँ r पुट कर लोगे, खुद करके देखो, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद एक्सपेरिमेंटल लाइक खुद वो करें, आप हिट एंड ट्रायल, हाइट चेंज करके हाइट का अलग वैल्यू ले लिया, जैसे 200 किलोमीटर ऊपर से अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए यू विल यूज द अदर फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ठीक है? दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एस्केप वेलोसिटी पे बेस्ड है। वो आप कर लो ना खुद, दो कर लो, एक में आप h की वैल्यू r डाल दो, मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, VE निकालो इफ h इक्वल टू r, एंड दूसरे केस में इफ h इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। ठीक है, ट्राई करना बाद में। और देखिए बेटा इसके वेलोसिटी पे बेस क्या है। मैंने आपको बोला कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इट लीव्स द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दें तो वो यहां से भी बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? देखो, अगर हम कोई वेलोसिटी दे रहे हैं, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, यहां तक गया, हमने 4 मीटर पर सेकेंड दी, यहां तक गया, 100 मीटर पर सेकेंड दी, यहां तक गया, 10 किलोमीटर पर सेकेंड दी, इतने तक जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देंगे तो ये यहां तक अगर फील्ड है तो यहां तक जाएगा। अब इससे भी ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो यहां से भी बाहर निकल जाएगा। तो जब हम लिखना तो लिखो इसको भी, when a body is projected from the ground with a velocity which is greater than the escape velocity, then the body leaves the gravitational field. बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलेगी, leaves the gravitational field with a velocity equal to, with a velocity called as velocity at infinity। इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जिस वेलोसिटी से बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ते हुए जाएगी, मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड ये छत तक है, तो हम
एस्केप वेलोसिटी से फेंकेंगे ना तो ये जस्ट छत के इधर पहुंचेगी, तो उससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये आगे निकल जाएगी, और जिस वेलोसिटी से ये आगे निकलेगी उस वेलोसिटी को वेलोसिटी एट इंफिनिटी बोलते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब ये जो वेलोसिटी एट इंफिनिटी है, इसका भी एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाना है। बस ये है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, बट काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m इंफिनिटी स्क्वायर। कैसे? देखो, if the object leaves the gravitational field with v infinity, then देखो 1/2 and is projected, या ऐसे लिखें, if the object is projected भी लिख दो साथ में, with n times ve, ठीक है? here n is greater than 1। आपका पिछला क्वेश्चन था एक 6 किलोमीटर पर सेकेंड वाला, तो उसमें हाइट फाइंड करने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि 6 किलोमीटर पर सेकेंड से जब प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को नहीं छोड़ता है। तो अगर हमने यहां से, मैं डायग्राम समझाता हूँ, ये सपोज कर लो अर्थ है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। हमने यहां से अगर एस्केप वेलोसिटी दी तो वो यहां तक ही पहुंचता है, लेकिन अगर हम यहां से वेलोसिटी ज्यादा दें, n टाइम्स, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो वो यहां से आगे निकल जाएगा जिस वेलोसिटी से, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी एट इंफिनिटी। ठीक है? ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, बट यहाँ 0 नहीं होगी क्योंकि हमने उस मिनिमम से ज्यादा वैल्यू दी है। तो अगर आपको डेल्टा के निकालना है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इट वुड बी 1/2 nve² माइनस 1/2 mv इंफिनिटी स्क्वायर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सो इट वुड बी 0 माइनस gmm/r। इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, फिर एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू डालें, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, v infinity is equal to square root of n square minus 1 into ve। v infinity is equal to square root of n square minus 1 into ve। मतलब अगर n जो है वो 2 है, अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद velocity which is twice of the escape velocity, तो v infinity will be equal to 2 का स्क्वायर होगा 4 minus 3 √3 ve। You can put the values √3 into 11.2 kilometer per second and get the result। डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए बेटा, I'll give you a list, I'll share a list in a short while। डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए escape velocities की डिफरेंट वैल्यूज हैं डिपेंडिंग ऑन द मास, डेंसिटी, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। लेकिन ये जो escape velocity है, this plays a very important role for the survival of we people on surface of earth। क्योंकि देखो अर्थ के सरफेस में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, most of the gas molecules are like nitrogen and oxygen molecules, इनकी थर्मल वेलोसिटी है जिसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। अगर ये थर्मल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, इमेजिन करो थर्मल वेलोसिटी, जो मॉलिक्यूल्स गैस, जो एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस एनवेलप। इन गैसेस की वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो ये गैसेस तो एस्केप हो गई, और जब ये गैसेस एस्केप हो जाएगी देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण एटमॉस्फेयर जो है इंटैक्ट रहता है ग्राउंड पे, मतलब फील्ड से बाहर नहीं गया, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं गया। जैसे अगर मून की बात करें, मून के सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है डिपेंडिंग ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ मून, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज अराउंड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन मून के सरफेस पे जो टेम्परेचर है, वो वहां की जो एटमॉस्फेयर है या वहां कोई गैसेस अगर बनती भी है ड्यू टू सम प्रोसेस, तो उन गैसेस की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। सो दीज गैसेस ऑलवेज एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर।
ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं। थ्योरेटिकली तो हम सन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी एस्केप वेलोसिटी देनी चाहिए। ठीक है, वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इतना कर लीजिए। टुमारो विल स्टार्ट विद सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन। ठीक है।